जरा सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे, ताना मारे या आपका अपमान करे और आप बस मुस्कुराकर शांत रह जाएं, न गुस्सा, न झगड़ा, न बहस, सिर्फ शांति। क्या यह कमजोरी है या फिर यही असली ताकत है? दोस्तों, असली शक्ति मसल्स की नहीं, माइंडसेट की होती है, और इस ताकत का नाम है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। आज हम इस किताब से सीखेंगे कि अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को कैसे काबू में रखें, ताकि हम हर रिश्ते, हर काम और हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। चैप्टर 1, हम प्रतिक्रिया क्यों करते हैं। कभी गौर किया है, किसी ने बस हल्का सा ताना मारा और हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जैसे कि हमारी शांति, हमारी खुशी किसी और के हाथ में हो। लेकिन असल सवाल यह है, क्या वाकई किसी और के शब्द हमारी भावनाओं को हिला सकते हैं, या हम खुद उन्हें इतनी ताकत दे देते हैं? किताब का पहला अध्याय यही सिखाता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे कंट्रोल में होती हैं। दुनिया हमें ट्रिगर करती है, लेकिन असली बटन हमारे अंदर दबता है, और अगर उस बटन पर हमारा कंट्रोल हो जाए तो कोई हमें हिला नहीं सकता। यही है इस अध्याय का सबक। रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जैसे आईना सामने वाले को सिर्फ दिखाता है, वैसा ही मन को ऑब्जर्वर बनाओ। यही अवेयरनेस हमारी ताकत है। चैप्टर 2, ज्यादा सोचने का जाल। सोचिए, किसी ने एक छोटी सी बात कह दी, तुमसे यह काम नहीं होगा। बस अब वो एक वाक्य हमारे दिमाग में घूमता रहता है। हम बार बार उसी पल को याद करते हैं, कभी गुस्से से, कभी दुख से, कभी खुद पर शक से। क्या आपको पता है, हमारी सबसे बड़ी थकान घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में लगातार सोचने से आती है। यानी असल में हमें चोट नहीं लगती, हम खुद अपने मन में घाव को बार बार कुरेदते रहते हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग ही असली रिएक्शन है। दूसरे लोग सिर्फ पत्थर फेंकते हैं, लेकिन हम खुद उस पत्थर को बार बार उठाकर सिर पर मारते रहते हैं। सीख क्या है? जब भी मन बार बार पुराने शब्दों और घटनाओं को दोहराना शुरू करे, बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये मेरे विचार हैं, ये सच्चाई नहीं। यही है नॉट रिएक्टिंग की ताकत। आप अपनी सोच को देखेंगे, न कि उसमें डूबेंगे। और जब यह समझ आ जाएगी तो हर इंसल्ट, हर क्रिटिसिज्म बस हवा की तरह गुजर जाएगा। चैप्टर 3, अहंकार का जादू। सोचिए, जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, हमें कैसा लगता है? दिल खुश हो जाता है। और जब कोई आलोचना करता है तो दिल जलने लगता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम खुद को दूसरों की नजरों से जी रहे हैं? लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया, रिएक्शन का कारण है ईगो। ईगो को जैसे ही चोट लगती है, हम तुरंत तिलमिला उठते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपनी सफाई देनी चाहिए, हमें साबित करना चाहिए कि हम सही हैं। पर सच ये है, जब तक ईगो हमारे ऊपर हावी रहेगा, हम कभी शांति में नहीं रह पाएंगे। यहाँ लेखक एक गहरा राज बताते हैं। जब आप अपने ईगो से ऊपर उठ जाते हैं तो लोग चाहे कुछ भी कहें, वो आपको छू भी नहीं सकते। सोचिए, अगर कोई आपको पागल कह दे, तो जब तक आप उस शब्द को पकड़ेंगे नहीं, वो शब्द बस हवा में उड़ जाएगा। यानी रिएक्शन तभी होता है जब ईगो आहत होता है, और नॉट रिएक्टिंग तभी संभव है जब ईगो को त्याग दिया जाए। इस अध्याय का सबक साफ है, ईगो की जगह सेल्फ अवेयरनेस को अपनाइए, फिर किसी की बात आपकी शांति छीन नहीं पाएगी। चैप्टर 4, रिएक्शन का असली नुकसान। सोचिए जरा, कितनी बार आपने गुस्से में आकर ऐसा कुछ कह दिया होगा जो बाद में आपको पछताना पड़ा, या किसी बहस में सिर्फ जीतने के लिए रिश्ते तोड़ दिए होंगे। लेखक बताते हैं कि हर रिएक्शन की एक कीमत होती है। जब आप गुस्से में आते हैं, आपकी एनर्जी खत्म होती है। जब आप बेवजह लड़ते हैं, आपके रिश्ते कमजोर होते हैं। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, आपका मन अशांत हो जाता है। रिएक्शन एक चेन रिएक्शन की तरह है। आपने प्रतिक्रिया दी, सामने वाला और जोर से बोलेगा, आप और चिढ़ेंगे, और अंत में माहौल जहर बन जाएगा। लेखक एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। अगर आप पर किसी ने गंदगी फेंकी और आपने भी उसी तरह जवाब दिया, तो गंदगी कहां बढ़ेगी? दोनों तरफ। लेकिन अगर आपने वही गंदगी साफ कर दी और मुस्कान से जवाब दिया, तो वहां शांति फैल जाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं, रिएक्शन आपको थकाता है, लेकिन नॉट रिएक्टिंग आपको ताकत देता है। यह ताकत सिर्फ मन की नहीं, बल्कि रिश्तों और जिंदगी की भी है। चैप्टर 5, सबसे बड़ी जीत।
अपने ऊपर कंट्रोल। लेखक कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दूसरों को बदलना है, उनकी आदतें बदलनी है, उनके व्यवहार को सुधारना है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम किसी को नहीं बदल सकते। असली ताकत तब आती है जब हम अपने मन, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पा लेते हैं। जब कोई आपको उकसाए और आप मुस्कुराकर चुप रह जाएं, यही असली जीत है। जब कोई आपको नीचा दिखाए और आप शांति से आगे बढ़ें, यही ताकत है। जब हालात आपके खिलाफ हों और फिर भी आप धैर्य बनाए रखें, यही आत्मनियंत्रण है। लेखक इसे एक योद्धा की ताकत से तुलना करते हैं। जैसे तलवार वाला योद्धा बाहर की लड़ाई जीतता है, वैसे ही धैर्य वाला इंसान भीतर की लड़ाई जीतता है। और यही भीतर की जीत आपको हर बाहर की लड़ाई से भी मजबूत बना देती है। संदेश साफ है, अगर दुनिया पर जीत हासिल करनी है तो पहले अपने मन पर जीत पाओ। चैप्टर 6, शांति और सुकून का रास्ता। लेखक बताते हैं कि इंसान की सबसे गहरी चाहत क्या है। पैसा, शोहरत, रिश्ते, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले हर कोई शांति और सुकून चाहता है, लेकिन असली सवाल है, ये शांति कहाँ से आती है? क्या ये बाहर की चीजों से आती है या फिर भीतर से? लेखक कहते हैं, शांति कभी भी बाहर से नहीं मिल सकती। बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी लोग आपके साथ होंगे, कभी खिलाफ, कभी हालात आसान होंगे, कभी मुश्किल। अगर आपकी शांति बाहर की चीजों पर निर्भर है तो वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। असली शांति तब आती है जब आप सीख जाते हैं नॉट रिएक्टिंग का हुनर। जब कोई आपको अपमानित करे और आप मन में स्थिर रहें। जब हालात आपके खिलाफ जाएं और आप गहरी सांस लेकर शांत रहें। जब जीवन में उतार चढ़ाव आए और आप अंदर से संतुलित रहें, तो धीरे धीरे एक ऐसी शांति भीतर जमने लगती है जो कभी डगमगाती नहीं। लेखक कहते हैं, सुकून कोई मंजिल नहीं है, ये एक आदत है जो धीरे धीरे नॉट रिएक्टिंग से बनती है। और जब ये शांति भीतर बैठ जाती है तो चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका मन एक झील की तरह शांत बना रहता है। चैप्टर 7, रिश्तों की गहराई और नॉट रिएक्टिंग। रिश्ते इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत भी होते हैं और कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेखक कहते हैं, अधिकतर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ गलत कह दिया, हम तुरंत गुस्से में आ गए। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम तुरंत नाराज हो गए। किसी ने हमारी उम्मीद पूरी नहीं की, हम तुरंत शिकायत करने लगे। पर सोचिए, अगर हम हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दें तो रिश्ते टूटेंगे या और मजबूत होंगे। लेखक कहते हैं, हर रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जब आप नॉट रिएक्टिंग की शक्ति को अपनाते हैं तो आप सामने वाले को स्पेस देते हैं। आप उसे समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं। नतीजा, गुस्से की जगह प्यार बढ़ता है, शिकायत की जगह समझदारी आती है, दूरी की जगह अपनापन पैदा होता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका कोई करीबी आपको कठोर शब्द कह देता है। अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो लड़ाई बढ़ती है, लेकिन अगर आप कुछ पल चुप रहते हैं, गहरी सांस लेकर सोचते हैं, तो हो सकता है आप समझ जाएं कि उसने वो बात गुस्से में कही थी, असल में उसका इरादा बुरा नहीं था। यही है नॉट रिएक्टिंग की ताकत। ये रिश्तों को तोड़ने के बजाय उन्हें और गहरा बना देती है। चैप्टर 8, सच और फैसलों की शक्ति। जिंदगी में हम सब रोज छोटे बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा ज्यादातर दिमाग भावनाओं के वश में आकर फैसले करता है। गुस्से में हम वो बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। डर के कारण हम वो मौका खो देते हैं जो हमें पकड़ना चाहिए। लालच में हम ऐसा कदम उठा लेते हैं जो बाद में पछतावा बन जाता है। लेखक कहते हैं, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग आपको आपके असली दिमाग से जोड़ता है। मतलब, जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तो आपके पास सोचने का समय होता है। आप हालात को बाहर से देख पाते हैं और फिर एक बुद्धिमान निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने आपको डांट दिया और ये अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो शायद नौकरी दांव पर लग जाए। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो बाद में शांति से सोचकर आप सही जवाब देंगे या फिर वो गलती सुधार पाएंगे जिससे आपके करियर पर अच्छा असर पड़ेगा। लेखक समझाते हैं कि इंस्टेंट रिएक्शन इक्वल इमोशनल डिसीजन, ज्यादातर गलत। पॉज, थिंक इक्वल रैशनल डिसीजन, ज्यादातर सही। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता, सफल बिजनेसमैन और महान लोग कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते। वे पहले रुकते हैं, सोचते हैं, फिर ऐसा कदम उठाते हैं जो लंबे समय तक असर करता है।
इसलिए याद रखिए, हर शांत इंसान के भीतर एक मजबूत दिमाग छिपा होता है। चैप्टर 9, आत्मा की शांति और आंतरिक शक्ति। जिंदगी में बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होता। समस्याएं, रिश्तों की खटपट, पैसे की टेंशन, काम का दबाव, ये सब मिलकर हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली आजादी बाहर से नहीं आती, वो आती है भीतर की शांति से। और यह शांति तभी मिलती है जब आप अनावश्यक प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं। सोचिए, किसी ने आपको गाली दी, अगर आप भी तुरंत पलटकर वही किया तो क्या हुआ? आपकी आत्मा भी उसी गंदगी में उतर गई। लेकिन अगर आपने चुप्पी साध ली, अपने भीतर की शक्ति को संभाल लिया, तो सामने वाला चाहे जितना गिरा हुआ क्यों ना हो, आप ऊंचाई पर बने रहते हैं। लेखक का संदेश साफ है, रिएक्ट करना एवं अपनी शांति खो देना, नॉट रिएक्ट करना एक रियल आत्मा से जुड़ जाना। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप ऊर्जा बचाते हैं। वो ऊर्जा धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति बनती है। आपके चेहरे पर निखार आता है, आपकी आंखों में स्थिरता आती है और लोग खुद महसूस करने लगते हैं कि इस इंसान के भीतर कुछ अलौकिक है। यही कारण है कि महान संत, योगी और आध्यात्मिक गुरु हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि प्रतिक्रिया देना यानी अपनी ऊर्जा खोना और धैर्य रखना यानी अपनी आत्मा को मजबूत करना। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो याद रखिए, आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 10, रिश्तों को बचाने का राज, न रिएक्ट करना। रिश्तों की दुनिया बहुत नाजुक होती है। एक गलत शब्द, एक गलत प्रतिक्रिया और सालों का भरोसा टूट सकता है। लेखक कहते हैं, रिश्ते टूटते नहीं, उन्हें तोड़ते हैं हमारी अनियंत्रित प्रतिक्रियाएं। सोचिए, पति पत्नी में छोटी सी बात पर बहस होती है। अगर एक गुस्से में बोलता है और दूसरा भी पलटकर वैसा ही जवाब देता है तो झगड़ा भड़क जाता है। लेकिन अगर एक इंसान चुप हो जाए तो वही बहस धीरे धीरे थम जाती है। रिश्तों में न रिएक्ट करना का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदार हैं। आपने रिश्ते को अहमियत दी है, न कि अपने अहंकार को। लेखक बताते हैं कि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप सुनने लगते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप समझने लगते हैं, और जब आप समझते हैं तभी रिश्ते गहराई से जुड़ते हैं। हर बहस का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जरा याद कीजिए, कितनी बार आपने गुस्से में कुछ कहा और बाद में पछताए। लेखक यह भी समझाते हैं कि रिश्तों में नॉट रिएक्टिंग का असर यह होता है कि धीरे धीरे आपका साथी, दोस्त या परिवार का सदस्य खुद को समझा हुआ महसूस करता है, और यही एहसास रिश्तों को बचा लेता है। असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी जुबान और भावनाओं को कब रोक सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते लंबे और सच्चे रहें तो याद रखिए, प्यार चुप्पी से बढ़ता है और अहंकार बोलने से। चैप्टर 11, सही फैसले लेने की ताकत, न रिएक्ट करने से। जिंदगी में हर रोज हम छोटे बड़े फैसले लेते हैं। कुछ फैसले हमारी दिशा तय करते हैं तो कुछ हमारी मंजिल। लेकिन अक्सर लोग गलत फैसले इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी में रिएक्ट कर देते हैं। सोचिए, कोई आपको गुस्से में भड़काता है और आप तुरंत रिएक्ट करके नौकरी छोड़ देते हैं, या फिर शेयर बाजार में बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन बाद में पछतावा हुआ। लेखक कहते हैं, सही फैसले वही इंसान ले सकता है जो पहले खुद को शांत कर सके। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आपका दिमाग भ्रम से निकलकर साफ सोचने लगता है। आप भावनाओं के बजाय तर्क और विवेक से सोचते हैं। नॉट रिएक्टिंग का मतलब है गुस्से में भी ठहर जाना, लालच में भी सोच लेना, डर में भी धैर्य रखना। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस डील आती है जो बाहर से सुनहरे मौके जैसी लगती है। अगर आप तुरंत लालच में रिएक्ट करेंगे तो शायद धोखा खा जाएंगे, लेकिन अगर आप रुककर सोचेंगे तो फायदे नुकसान दोनों देख पाएंगे। लेखक कहते हैं कि जिंदगी का हर बड़ा फैसला रिएक्शन से नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन से लिया जाता है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई बड़ा कदम उठाना हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं भावनाओं से सोच रहा हूं या विवेक से? क्या यह फैसला मेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा या सिर्फ इस पल को? क्या मैं इसे कल भी सही मानूंगा? असली बुद्धिमानी यही है कि आप अपने फैसलों को प्रतिक्रिया पर नहीं बल्कि स्पष्ट दृष्टि पर आधारित करें, क्योंकि फैसले वही सही होते हैं जो शांत मन से लिए जाते हैं। चैप्टर 12, आंतरिक शांति की ओर पहला कदम, न रिएक्ट करना। हर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढता है,
कोई पैसा कमाकर खुश होना चाहता है, कोई रिश्तों में चैन चाहता है, तो कोई अकेलेपन में संतोष। लेकिन सच्चाई यह है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। लेखक कहते हैं, आप तब तक सच्ची शांति नहीं पा सकते जब तक आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद नहीं करते। क्योंकि जब आप हर छोटी बड़ी बात पर झल्ला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या फिर दुख में टूट जाते हैं, तो आपका दिमाग बाहर की हलचल में फंसा रहता है। लेकिन जब आप न रिएक्ट करना सीखते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर खाली जगह, स्पेस बनने लगती है। उस खाली जगह में धैर्य, समझ और सुकून अपने आप भरने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको अपमानित कर दिया। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो आपका मन जलता रहेगा, लेकिन अगर आप चुप रह जाते हैं तो वही घटना धीरे धीरे महत्वहीन हो जाती है और आपका मन शांति से भर जाता है। लेखक का कहना है कि साइलेंस इज द सीड ऑफ पीस, यानी चुप्पी ही शांति का बीज है। जब आप न रिएक्ट करने की आदत डालते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपका मन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर तूफान में भी स्थिर रह सकती है, और यही है आंतरिक शांति का असली रास्ता। चैप्टर 13, रिश्तों को बचाने की ताकत, न रिएक्ट करना। रिश्ते सबसे नाजुक चीज होते हैं। प्यार, भरोसा और समझदारी से ये मजबूत बनते हैं और गुस्सा, जलन और अहंकार से टूट जाते हैं। लेखक कहते हैं, अधिकतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं। सोचिए, पति पत्नी के बीच छोटी सी बहस होती है। अगर दोनों तुरंत गुस्से में आकर जवाब दे दें तो बात झगड़े में बदल जाती है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक शांत रह जाए तो वही बहस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यही है ना रिएक्ट करने की ताकत। यह रिश्तों को टूटने से बचाती है। रिश्तों को बचाने के 3 तरीके। 8, सुनना सीखें। जब दूसरा इंसान गुस्से में कुछ कहे तो तुरंत जवाब देने के बजाय बस सुन लें, क्योंकि कई बार सामने वाला सिर्फ सुने जाने की तलाश में होता है। 2, रुककर सोचना। रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह जवाब रिश्ते को बचाएगा या तोड़ेगा? अगर जवाब तोड़ता है तो चुप रहना ही बेहतर है। 3, प्यार को प्राथमिकता दें। हर रिश्ते में ईगो, अहम और प्यार में से अगर आप हमेशा प्यार को चुनते हैं तो रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। लेखक का एक गहरा वाक्य है, हर बार रिएक्ट करने की बजाय अगर आप रुक जाएं तो कई रिश्ते जिंदगी भर के लिए बच जाते हैं। न रिएक्ट करना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपके रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाता है। चैप्टर 14, अपनी ऊर्जा और फोकस को बचाने की ताकत। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि गुस्सा करने या लगातार रिएक्ट करने के बाद आपका पूरा दिन थका हुआ और भारी लगता है, जैसे सारी ताकत निकल गई हो? असल में जब हम हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी मेंटल एनर्जी और फोकस बर्बाद कर देते हैं। यही ऊर्जा अगर सही दिशा में लगाई जाए तो हम कामयाबी, खुशी और शांति पा सकते हैं। ऊर्जा कैसे बर्बाद होती है? आर्ग्यूमेंट, बहस में। हर बहस में शामिल होना मतलब अपनी सोच को निचोड़ देना। आप सही हो या गलत, अंत में थकावट आपकी ही होती है। 2, नेगेटिविटी में। लोग क्या कहेंगे, ये चिंता करना या हर आलोचना पर रिएक्ट करना आपके दिमाग की बैटरी को धीरे धीरे ड्रेन करता है। 3, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, जैसे ट्रैफिक, सोशल मीडिया के कमेंट या किसी की बेवजह की बातें। इन पर रिएक्ट करना मतलब अपनी एनर्जी मुफ्त में बांटना। ऊर्जा कैसे बचाएं? पॉज बटन दबाएं। हर रिएक्शन से पहले खुद से कहें, क्या यह जवाब देना मेरी ऊर्जा के लायक है? अक्सर जवाब होगा नहीं। इग्नोर की कला सीखें। हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं। लेखक कहते हैं, आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे आप जहां खर्च करते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आपकी ऊर्जा बचती है और आपका फोकस सही जगह पर टिकता है। यही आपको ज्यादा प्रोडक्टिव, शांत और सफल बनाता है। चैप्टर 15, नॉट रिएक्टिंग, आपकी असली सुपर पावर। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो जो किसी भी इंसान के पास ना हो, जहां लोग गुस्से, जलन और बहस में उलझते हैं, वहीं आप शांत रहकर, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहे हों। यही ताकत है नॉट रिएक्टिंग। क्यों है ये सुपर पावर? 1, क्योंकि ये आपको कंट्रोल देता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो हालात आपको नहीं चलाते, बल्कि आप हालात को कंट्रोल करते हैं।
क्योंकि ये दूसरों को बेअसर कर देता है। जो लोग आपको चिढ़ाना चाहते हैं वो तभी जीतते हैं जब आप रिएक्ट करते हैं। आपके शांत रहने से उनकी पूरी योजना बेकार हो जाती है। 3, क्योंकि ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। गुस्सा करना आसान है, लेकिन चुप रहना और संयम दिखाना यही असली ताकत है। लेखक का अंतिम संदेश। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि आपको हर बात पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आप अपनी शांति, अपनी खुशी और अपना ध्यान सिर्फ उसी पर लगाते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखता है। नतीजा, जब आप इस सुपर पावर को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी सोच साफ हो जाती है, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और सबसे जरूरी, आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। द रियल पावर इज नॉट इन रिएक्टिंग बट इन चूजिंग वेयर टू रिएक्ट एंड वेयर टू स्टे साइलेंट। अब यह किताब पूरी हो गई। हमने इसके सभी 15 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। हर अध्याय ने हमें यह सिखाया कि गुस्से या प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि शांति और संयम में ही असली ताकत छुपी है। दोस्तों, यही थी द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की पूरी समरी। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत गुस्से में, बहस में या हर बात का जवाब देने में नहीं है, बल्कि असली ताकत है शांत रहने में, संयम दिखाने में और अपने फोकस को सिर्फ सही जगह इस्तेमाल करने में। इस तरह जब आप अपनी एनर्जी को बेकार की बहसों और अनचाहे झगड़ों में बर्बाद नहीं करते, तो वो एनर्जी आपके सपनों, आपके रिश्तों और आपके असली मकसद की तरफ जाती है। यही है सेल्फ मास्टरी, यही है असली पावर। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल बीयू के सूत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार, जो आपकी सोच बदल दें और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दें। क्योंकि याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी जीत कुछ भी न कहने और सिर्फ मुस्कुराने में छुपी होती है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। ज्ञान की बातें हर नया सूत्रा, सीखो किताबों से, ये है वो सूत्रा। लाइक करो, कमेंट दो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करके साथ निभाओ।